दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक में 2 बड़े फैसले हुए। आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी मिली। विधानसभा सत्र के पहले दिन पेश होगी कैग की पेंडिंग रिपोर्ट। कैबिनेट की बैठक के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार ने नहीं लागू होने दी स्वास्थ्य योजना, नहीं मिल पाया दिल्ली के लोगों को फायदा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, आयुष्मान योजना को लागू करने का संकल्प था। पहली कैबिनेट बैठक का फैसला प्रमाण। सरकार विकास के अपने लक्ष्य को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद रेखा गुप्ता ने की यमुना आरती। अपनी पहली कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों के साथ की यमुना की पूजा। कहा, यमुना को पुराने साकार रूप में लाना है प्राथमिकता। दिल्ली में वासुदेव घाट पर यमुना आरती के बाद बोले मंत्री कपिल मिश्रा, पहली कैबिनेट बैठक से पहले लिया मां यमुना का आशीर्वाद। मंत्री आशीष सूद ने कहा, यमुना को करेंगे पुनर्जीवित। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, दिल्ली की जनता को संदेश, हम जो कहते हैं वो करते हैं। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, सभी वादे पूरे किए जाएंगे। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब में टेका मत्था। कहा, पीएम मोदी ने जो हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को हम निभाएंगे। दिल्ली सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। सीएम रेखा गुप्ता के पास वित्त राजस्व सहित सबसे अधिक 10 विभाग। प्रवेश वर्मा को पीडब्ल्यूडी सहित 5 महकमों का मिला जिम्मा। आशीष सूद को गृह, बिजली, पंकज सिंह को स्वास्थ्य परिवार कल्याण और परिवहन विभाग मिला। रविंदर सिंह को समाज कल्याण और सहकारिता विभाग का मिला है प्रभार। मनजिंदर सिंह सिरसा को खाद्य, वन, पर्यावरण और उद्योग विभाग। कपिल मिश्रा को विधि और न्याय, श्रम, रोजगार विभाग का मिला प्रभार। महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए देने का वादा। आप नेता आतिशी का बीजेपी पर धोखा देने का आरोप। कहा, पहली कैबिनेट बैठक में मंजूरी देने का क्या हुआ चुनावी वादा। आतिशी के बयान पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, हमारी सरकार है, एजेंडा होगा हमारा, उन्हें हमें सब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, विकसित भारत के लिए विकसित राजधानी का होना बहुत जरूरी है। रेखा गुप्ता के नेतृत्व में उज्जवल होगा दिल्ली वासियों का भविष्य। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने भरोसा दिखाया, 5 साल में निश्चित तौर पर दिल्ली में होगा बदलाव। दिल्ली की जनता को मिलेगा डबल इंजन की सरकार का फायदा। शिवसेना नेता श्रीकांत शिंदे का आरोप, दिल्ली की पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। हम जैसे महाराष्ट्र में कर रहे हैं काम, अब वैसे ही दिल्ली के लोगों के लिए काम करेगी डबल इंजन की सरकार। कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने कहा, समस्या होने पर महिलाएं अपनी मेहनत से हर चीज करती हैं साबित। रेखा गुप्ता ने साबित करके दिखाया, इसीलिए उन्हें बधाई। आरजेडी नेता मीसा भारती ने रेखा गुप्ता को दिल्ली के सीएम बनने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि उम्मीद है बीजेपी नेतृत्व के दबाव में बिना आए दिल्ली के लोगों के लिए काम करेंगी रेखा गुप्ता। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन। दिल्ली के भारत मंडपम में 2 दिनों का सम्मेलन। राजनीति, खेल, उद्योग समेत कई क्षेत्रों की हस्तियां करेंगी शिरकत। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आज रहेंगे वाराणसी के दौरे पर। काशी तमिल संगमम को करेंगे संबोधित। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन का भी उनका कार्यक्रम रखा गया है। राहुल गांधी के अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे का आज दूसरा दिन। कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। दौरे के पहले दिन एक चाय की दुकान पर भी पहुंचे। स्थानीय लोगों के साथ किया संवाद। बीजेपी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से जुड़े विदेशी गैर सरकारी संगठनों ने की भारत के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश। राहुल गांधी ने आरएसएस पर निशाना साधा। बोले, मोहन भागवत कहते हैं कि अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए, जबकि आरएसएस और बीजेपी नेताओं के बच्चे जाकर पढ़ते हैं विदेश में। राहुल गांधी का बीएसपी अध्यक्ष मायावती पर बड़ा हमला। पूछा, आजकल ठीक से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं मायावती। अगर वो साथ लड़ती तो बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीतती। बीएसपी है बीजेपी की बीजी। राहुल गांधी पर मायावती ने किया पलटवार। बोली, जिन राज्यों में कांग्रेस मजबूत वहां बीएसपी के साथ होता है जातिवादी रवैया। जब भी गठबंधन किया तब बीएसपी को घाटा हुआ। कांग्रेस नेता उदित राज ने भी मायावती पर उठाए सवाल। कहा, राहुल गांधी ने जो कहा वो बिल्कुल सच। पिछली बार मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को बीजेपी को जिताने के लिए कहा था। एनडीए ने आगे आने वाले सभी चुनाव मिलकर लड़ने का फैसला किया है। दिल्ली में जुटे एनडीए नेताओं ने बिहार और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में साथ चुनाव लड़ने का संकल्प लिया। दिल्ली में एनडीए की बैठक पर आरजेडी ने उठाए सवाल। कहा, बिहार से नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी रहे नदारद। सभी क्षेत्रीय दल बीजेपी से डरे हुए हैं।
बिहार के मंत्री प्रेम कुमार का पलटवार, सिर्फ सपने देखती है आरजेडी। पहले से तय थी नीतीश की प्रगति यात्रा। शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिया बयान, कहा आक्रांताओं ने हमारे धार्मिक स्थलों के ऊपर ही अपना स्थान बना लिया, हमारी संस्कृति और भाषा को भी नष्ट कर दिया। प्रयागराज महाकुंभ का आज 40वां दिन। कल शाम 6 बजे तक तकरीबन 1.25 करोड़ लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। स्नान करने वालों की संख्या 58 करोड़ के पार पहुंची। 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा महाकुंभ। शनिवार और रविवार को महाकुंभ में फिर हो सकती है भारी भीड़। प्रशासन ने की तैयारी। शनिवार और रविवार को सभी वीआईपी पास रद्द किए गए। शहर के बाहर बनी पार्किंग में ही खड़ी होंगी गाड़ियां। कटनी रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। महाकुंभ स्पेशल ट्रेन में चढ़ने के लिए जुटते हुए लोग दिखाई दिए। जीआरपी और पुलिस टीम लगातार कर रही है वहां पर पेट्रोलिंग। बिहार के सभी रेलवे स्टेशन पर लग रही है भारी भीड़। यात्रियों से खचाखच भरा पटना रेलवे स्टेशन। प्रयागराज जाने वाली गाड़ियों में चढ़ने के लिए लोगों को करनी पड़ रही है जद्दोजहद। महाकुंभ 2025 स्नान के अंतिम फेज के लिए 1200 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई है। प्रयागराज महाकुंभ में अधिकतर संतों ने मोक्ष और वैराग्य का दिया मंत्र। संगम के पानी में बैक्टीरिया की रिपोर्ट पर वैज्ञानिक अजय कुमार सोनकर ने कहा, कई बार लिया पानी का नमूना, पहले नहीं मिले बैक्टीरिया। आरएसएस के प्रचारक इंद्रेश कुमार ने किया दावा, संगम के पानी में न बैक्टीरिया था न ही प्रदूषण। प्रयागराज में घाटों के पानी की गुणवत्ता पर सियासी घमासान जारी है। अखिलेश यादव ने कहा, पीने और खाने के लिए बीजेपी नेताओं के घर पहुंचाया जाए संगम का पानी। संगम का पानी स्वच्छ होने के सीएम योगी के दावे पर बोले कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर, लोगों की भीड़ से गंदगी बढ़ना स्वाभाविक। महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहने पर ममता बनर्जी ने दी सफाई, कहा सभी धर्मों और संस्कृतियों का करती हूं सम्मान। बीजेपी नेता आरके सिंह ने अपनी पार्टी के नेताओं पर चुनाव हराने का आरोप लगाया। उद्धव ठाकरे ने खुद को बताया शॉक मैन, कहा शिवसेना उद्धव गुट छोड़ने वालों को वो देंगे बड़ा झटका। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने साधा निशाना, कहा कांग्रेस के एक विधायक पर हमला मामले में नहीं हुई कार्रवाई। झारखंड बोर्ड के 10वीं कक्षा के 2 विषयों के पेपर लीक। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पेपर का मिलान करने के बाद परीक्षा रद्द की गई। पेपर लीक पर झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी का बयान, पेपर लीक होना दुर्भाग्यपूर्ण। भुवनेश्वर के केआईआईटी में छात्रा की मौत की उच्च स्तरीय जांच। संस्थान के संस्थापक अच्युत सामंत को जांच कमेटी ने तलब किया। अश्लील कॉमेडी केस का एक और आरोपी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। आज यूट्यूबर आशीष चंचलानी की याचिका पर होगी सुनवाई। जम्मू कोर्ट में अलगाववादी नेता यासीन मलिक की पेशी का मामला, सुप्रीम कोर्ट आज ले सकता है फैसला। दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में अनियमितता से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सीबीआई की चार्जशीट पर सुनवाई होगी। जमीन के बदले नौकरी से जुड़ा मामला, आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई के दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर सुनवाई। आपके पूर्व विधायक नरेश बालियान की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज होने वाली है सुनवाई। तेलंगाना के सामाजिक कार्यकर्ता एनआर मूर्ति की हत्या, मंत्री केवी रेड्डी ने सीधे तौर पर बीआरएस को ठहराया जिम्मेदार। यूपी के अमरोहा में बीजेपी नेता निशांत शर्मा पर केस दर्ज हुआ है। युवक की पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मुंबई लोकल में 3 यात्रियों पर चाकू से हमला करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के फतेहपुर में हाईवे पर हुड़दंग करने वाले गिरफ्तार। बीच सड़क कर रहे थे बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। फिल्म रोबोट के निर्देशक एस शंकर की 10 करोड़ 11 लाख की संपत्ति जब्त की गई है। मुंबई के आरए कॉलोनी में फिल्म सिटी के गेट के पास झुग्गियों में लगी आग, 24 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक। भारी बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर आवाजाही रोकनी पड़ी। बनिहाल और रामसू के बीच सड़क पर फिसलन के कारण दोनों छोर पर यातायात ठप है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में फिर ढकी घाटी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी हुई जबरदस्त बर्फबारी। घर और पेड़ों पर जमी बर्फ की मोटी चादर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुई ताजा बर्फबारी का लुत्फ उठाने गए सैलानी काफी खुश। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने जीत के साथ किया आगाज। पहले मैच में बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया। शुभमन गिल ने बांग्लादेश के खिलाफ लगाई सेंचुरी। 101 रन की पारी में गिल ने 9 चौके और 2 छक्के मारे।
बॉलिंग में मोहम्मद शमी ने किया धमाल, बांग्लादेश के खिलाफ शमी ने 5 विकेट झटके। टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा ने वनडे में पूरे किए 11,000 रन, ऐसा करने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बने। चैंपियंस ट्रॉफी में अब 23 फरवरी को भारत पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुकाबला होगा। भारत ने पहला मैच जीत लिया है। रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में विदर्भ के यश राठौड़ ने जड़ी सेंचुरी। विदर्भ ने मुंबई को 406 रन का दिया लक्ष्य। रणजी ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में केरल के 457 रन के जवाब में गुजरात ने 7 विकेट पर 429 रन बनाए। आईपीएल की तर्ज पर कानपुर में शुरू की गई डीपीएल क्रिकेट लीग का 11वां सीजन शुरू। कानपुर केबल ऑपरेटर्स की तरफ से आयोजित की जाती है लीग। डेन नेटवर्क के डायरेक्टर संजीव दीक्षित ने कहा, तनाव दूर करने के लिए खेल अहम जरिया। रविवार को होगा लीग का समापन। आज से आईफोन 16e की बुकिंग शुरू हो गई है। 28 फरवरी से एप्पल स्टोर और अधिकृत दुकानों पर यह फोन मिलेगा। मूडीज एनालिटिक्स का अनुमान, इस साल सुस्त रहेगी देश की इकोनॉमी की रफ्तार।